मैं आपको एक बार आज थोड़े क्वेश्चन करा देता हूँ जो आपके मैनेजमेंट से आए हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ट्राई करना। ठीक नहीं लग रहा। तो ये आपके क्वेश्चन है। जैसे एक आपका क्वेश्चन है, आपको शायद मैंने ये पहला टॉपिक कराया था। इन विच ईयर इंडिया साइन जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसको आपने गेट बोला था, इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि वहां पर 7 एग्रीमेंट हुए थे जो कि आपके गुड्स से रिलेटेड थे। ठीक है। जो 8th एग्रीमेंट हुआ था वो आपका, जिसमें ट्रिप्स बना था। ठीक है। तो आप आपसे यही पूछा हुआ है कि इंडिया जो है इसका गेट, या आप बाद में जो आपका ट्रिप्स बन गया था, कि इंडिया ट्रिप्स का मेंबर जो है कौन से ईयर में बना था? 1996, 94, 92 या 90? कौन से में बना था? ये आपका पहला लेक्चर था मैनेजमेंट का। कोई गैस कर दो। 96 था शायद। नहीं, 94 था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपको, मतलब फ्री वाले नंबर है, इसलिए मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं आते थे। अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बस आपने अगर मैनेजमेंट को ऊपर ऊपर से भी देखा हुआ है तब भी आपको हो जाएगा। कॉलेज में नहीं पढ़ाते इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मैं मैनेजमेंट टच भी नहीं करता। नेक्स्ट आप बताओ कि जीएमपी जो है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, ये आप वैसे ही आप नॉर्मली बता देना क्योंकि मैंने अभी कराया। जीएमपी रेगुलेशंस आर पर्टेनिंग टू मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी मीट बाय इंडस्ट्री, कि जीएमपी जो है हमें कब कब रिक्वायर्ड है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ह्यूमन ड्रग, वेटनरी ड्रग, यहाँ पे है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, यहाँ है मैन्युफैक्चरिंग एंड होल्डिंग, फिर है मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग एंड होल्डिंग। ये आपका कॉमन है, ह्यूमन एंड वेटनरी ड्रग। तो जीएमपी आपका किस में लागू होगा? मैन्युफैक्चर वाले में। सिर्फ मैन्युफैक्चर में? लेकिन पैकेजिंग भी मैन्युफैक्चर में ही आती है। आपका यही आएगा, लास्ट वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है। उसका नाम मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा तो नहीं है ना, जीपीपी, गुड पैकेजिंग प्रैक्टिस। तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट बनना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखो, जब कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है तो उसका एंड, जो आपका एंड स्टेप है वो पैकेजिंग का है। तब आप उसको प्रोडक्शन से पैकेजिंग बोलते हो, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ठीक है। लेकिन और होल्डिंग को भी सिर्फ मैन्युफैक्चर में काउंट करेंगे। हाँ, जो स्टोरेज है आप उसको भी उसी में काउंट करते हो, क्योंकि वो ड्रग अभी आपकी कंपनी में ही है, इसलिए आपको स्टोरेज कंडीशंस जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए तो सर वेयर हाउसिंग नहीं होता। गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस। नहीं, वो आपका जीएमपी में ही काउंट होता है, वेयर हाउस वाला नहीं होता, ये आपका जीएमपी में ही काउंट होता है। क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट वहां है तब तक आप उसको जीएमपी के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट करोगे। वेयर हाउस के अकॉर्डिंग आप कुछ चीजों को रेगुलेट करते हो लेकिन कंप्लीट नहीं करते हो। जैसे आपकी जो ड्रग्स है ना, ये शेड्यूल वाली, शेड्यूल एक्स वगैरह वाली, उसमें वो आपका रहता है कि उसको ब्लैक बॉक्स में डालना है या ऐसे अंधेरे वाले कमरे में रखना है, उसमें रहता है। नेक्स्ट है इंडियन पेटेंट हेड ऑफिस हेल्ड एट कोलकाता, कि इंडिया का जो पेटेंट हेड ऑफिस है वो आपका कोलकाता है। अब इसके ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कश्मीर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, चंडीगढ़, हैदराबाद, गोवा, डिब्रूगढ़, इंदौर या वापी। इसमें से कौन सा ऑप्शन है पेटेंट ऑफिस? फर्स्ट वाला। कौन से वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ठीक है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये गाइडलाइंस पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीएच हार्मोनाइज ट्राइपेराइट गाइडलाइन रिलेटेड टू स्टेबिलिटी? अब एक बात आपको पता लग गया, स्टेबिलिटी है तो मतलब क्यू वाला आएगा। एंड प्रोवाइड जर्नल रिक्वायरमेंट फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आईसीएच वाला, तो आप यहाँ ये देख लेना कि वहां कोई डोजेस फॉर्म या कोई फॉर्मुलेशन तो नहीं लिखा है, या फिर न्यू सब्सटेंस लिखा है या एपीआई लिखा है। तो ये याद हुई है आपको अभी तक?
अभी सर नहीं याद करी। अच्छा चलो गैस कर दो। ये आईसीएच की सबसे पहली ही गाइडलाइंस है, Q1A। उसी में आप स्टेबिलिटी चेक करते हो। मतलब Q1 की आपको मैंने Q वाली 10 या 12 बताई है, ये सबसे पहली है Q1A, जहाँ पर आप स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हो न्यू ड्रग सब्सटेंस की। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन अभी 22 वाले पेपर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं मैनेजमेंट से लाइटली जरूर ले लेते हैं हम, या कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपने नहीं भी पढ़े हैं तो हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको आज एक टॉपिक करा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या है। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको आज एक पहले मोटिवेशन करा देता हूँ एक बार ना, मोटिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, जैसे लीडरशिप को लेके है, लीडरशिप के बाद आपका है मोटिवेशन को लेके है, मोटिवेशन के जो बाद है वो है आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को लेके है। ठीक है, इसके अलावा एक दो आपका होता है एक डिसीजन मेकिंग, कि आप डिसीजन कैसे लेते हो। ये सारे आपके प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं, जो भी आप मैनेजमेंट में पढ़ते हो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही सॉल्व करना है, कि लीडरशिप, कॉपरेशन, वो सब आपका किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो अगर हम मोटिवेशन देखें, जो ह्यूमन का मोटिवेशन है, या थोड़ा सा साइकोलॉजी भी आती है, जो ह्यूमन का मोटिवेशन है वो उसकी नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे अब आप कोई अच्छी जॉब चाह रहे हो, तो आप जॉब तो मतलब आप चाह रहे हो, या तो आप उससे जॉब से पैसा चाहते हो, या आप उससे उस काम को करना चाहते हो, वो आपकी नीड है, वो आपका इंटरेस्ट है, ज्यादा नीड होती है, मतलब आपका मोटिवेशन पैसा है या कुछ और चीज है। ठीक है, तो हम मोटिवेशन को या नीड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्राइमरी नीड्स, जो कि बहुत नेसेसरी है, फूड, शेल्टर, वाटर, एयर, स्लीप, सेक्स, ये सब। सेकंड क्या है, सेकेंडरी नीड, एफिलिएशन, लव और अफेक्शन। इन सबको प्राइमरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आपको अपने पर्सनल लेवल पर चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें जो है, जैसे आपको खाना पीना, वाटर, एयर, स्लीप, बाकी चीज सेकेंडरी नीड इसलिए है क्योंकि आप खाना नहीं खाओगे तो नहीं जी सकते। एफिलिएशन, अफेक्शन, लव, इसके बिना शायद रह सकते हो, लेकिन फूड, शेल्टर, वाटर, एयर, इनके बिना रहना मुश्किल है। स्लीप के बिना भी। सेक्स यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस टाइम पर आपको नीड फील होती है। ठीक है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए प्राइमरी में लिखा है। ठीक है, अब ये जो नीड्स हैं ये वेरी कर सकती हैं सिचुएशन के टाइम पे। जैसे आपके पास खाना नहीं है, तो आपकी नीड उस टाइम पे क्या है, फूड, आपको कोई खाना देके कुछ भी आपसे काम करा ले। शेल्टर, घर नहीं है तो आपको कोई घर देके, पानी नहीं है तो पानी की बॉटल, एयर, मतलब अगर साफ एयर चाहिए तो आपको वो देके कोई काम करा ले। स्लीप आपकी बहुत बड़ी नीड है। स्लीप, अगर आप अच्छे से सोओगे तभी आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा, और ये स्टडी कहती है कि आप जितना अच्छी नींद लोगे उतने आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम रहेगा। जितना आपकी नींद कम है, या आपकी नींद कच्ची नींद है, आपको ज्यादा डीप नींद नहीं आती, उतना आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा, आप ज्यादा प्रोन हो जाओगे एल्जाइमर, पार्किंसन वाले डिजीज को, जो आपके एज में 50-60 वाली एज में स्टार्ट होती है। अगर आपकी नींद इस टाइम पे कम है तो उस टाइम वाले डिजीज के आप ज्यादा प्रोन हो जाओगे, इस एज में अगर आपकी नींद कम है। ठीक है, तो ये सिचुएशन के साथ वेरी करते हैं, टाइम के साथ। अब जो मोटिवेशन है ये होता क्या है, मोटिवेशन एक तो एनर्जाइज करता है, आपको एनर्जेटिक बना देता है, चाहे वो कुछ भी है, किसी ने कुछ बोल दिया, मम्मी पापा ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, वो आप उसको दो तरीके में ले सकते हो। एक, कि मुझे उससे बदला लेना है, मतलब जिसने भी आपको डांटा है, मम्मी पापा ने, टीचर ने। दूसरा आप ले सकते हो उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट में, कि ये मेरी कमी है, मुझे इसे इम्प्रूव करके आगे जाना है, इस पे ही नहीं अटका रहना, या उससे बदला लेने के चक्कर में मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये एनर्जाइजिंग प्रोसेस है। और जो मोटिवेशन है ये ज्यादातर आपको दिया जाता है आपकी नीड्स को लेके। ये मैं आपको कंपनी लेवल पे बता रहा हूँ, कि कंपनी जो है आपको मोटिवेशन देती है आपकी नीड्स के बेसिस पे। जैसे आपने एक मंथ अच्छा काम किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको इंसेंटिव दे देंगे।
अब इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव दे दिया, जैसे 2,000 रुपये का आपको कूपन दे दिया या गिफ्ट कार्ड दे दिया कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद सकते हो लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंसेंटिव होगा। इसके अलावा आपको ईयरली प्रमोशन जो पैसे देते हैं वो सारा आपका इसमें मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोटिव, नीड्स या अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ज्यादातर आपका नीड्स पे रहता है। मोटिव का मतलब यहाँ पर आपका होता है कि आप खुद से ही करना चाहते हो और आपको उसकी तरफ पुश किया जा रहा है, और वो पुश किस तरीके से कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप कंपनी में जाओगे ना, किसी दिन आपको वो सरप्राइज गिफ्ट दे देंगे। आपकी जो टेबल चेयर होगा, जो आपका कैबिन होगा, क्यूबिकल होगा, उसमें आपको क्या करेंगे, किसी दिन गिफ्ट दे देंगे, आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर कर देगी कंपनी। ये सब उनके फैक्टर्स हैं। वो आप पे 500 रुपये खर्च करके आपसे 5,000 रुपये का काम ले लेते हैं, ये उनकी ट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है वो आपका मेनली 2 या 3 लेवल पे होता है। जैसे आप देखो, पर्सनल लेवल पे मोटिवेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रुप लेवल पे मोटिवेशन है, और उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे मोटिवेशन। ठीक है, अब ये मोटिवेशन जो है, चाहे वो पर्सनल है, ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, फाइनेंशियल या फिर आप इसको बोलते हो मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब है या तो पैसे से रिलेटेड ये हो सकते हैं। ठीक है, या एक आपका होता है नॉन फाइनेंशियल, ये बिना पैसे वाले जो है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन रहेंगे यही पर्सनल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल। ये मैं आपको मॉनेटरी करा रहा हूँ, जो फाइनेंशियल वाले हैं वो। अब पर्सनल में क्या है, पर्सनल में आपको कोई गिफ्ट दे दिया या कुछ और फाइनेंशियली दे दिया, तो ये सब आपका पर्सनल में आता है। ठीक है, कि आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिया। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव देने से होता क्या है, डिग्निटी ऑफ वर्क, आप ज्यादा काम करते हो कि आपको कुछ दिया है, कुछ गिफ्ट दिया है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ वर्क, जो कंपनी है आपसे सिक्योरिटी की, आप छोड़ के ना जाओ कंपनी, और आप कंपनी के लिए स्टेबल रहो। ठीक है, तो ये आपका एक पर्सनल मोटिवेशन है। इसके अलावा क्या है, आपका फ्यूचर प्रमोशन, कि आपको प्रमोट कर देंगे बहुत जल्दी। ठीक है, एक बार में ही आपको अच्छा 2 स्टेप आगे बढ़ा दिया, आपको एक स्टेप बढ़ाना था। या फिर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गिफ्ट कार्ड हो सकता है, आपका दिवाली बोनस जो है वो हो सकता है, कुछ फेस्टिवल में कुछ दे दिया। इस तरीके से आपका चलता है। या आपको क्या किया, आपको 5 या 6 जो है छुट्टियां दे दी। ठीक है, आपको 10 CL मिलती थी, आपने काम अच्छा किया, आपको 12 CL दे दी, या आपका कोई ट्रिप करा दिया, फॉरेन का ट्रिप दे दिया आपको, तो वो रिवॉर्ड्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रुप लेवल पे। ग्रुप लेवल पे अगर आप काम करते हो तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी बनी रहती है इन कंपैरिजन अगर आप पर्सनल लेवल पे काम करो। तो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि जो मैनेज कर रहा है आपको एक पोजीशन दे देंगे उस मैनेजर के साथ, कि आप डिसीजन ले सकते हो और लोगों को क्या क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में मिल रहा है तो उससे क्या होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रुप का मेथड है, कि जहां एक पोजीशन पे एक काम कर रहा था उसके साथ दूसरे पर्सन को लगा दिया और उसकी सैलरी बढ़ा दी। तो अब इन्होंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, मान लो आप और आपकी कोई फ्रेंड, कोई भी लगा लो, जैसे अंकिता या कोई और नाम ले लो, आप कुछ कुछ भी ले लो। आप दोनों ने बिजनेस खोल लिया। किस चीज का आपने बिजनेस खोला, फ्लावर का बिजनेस खोल लिया। तो जब बिजनेस खोला तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपने 50% करी, इन्होंने 50% करी। अब दोनों के पैसे लगे हुए हैं तो कोई छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपका आधा आधा होगा। तो दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। उसके बाद क्या है, इक्वल वेज रेट। इक्वल वेज रेट क्या है, जैसे एक कंपनी में 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, 500 में से 100 एम्प्लॉय एक ही पोजीशन पे हैं। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में लगा लो, आपके कॉलेज में आई थिंक 30 या 32 टीचर हैं। ठीक है, अब 30 या 32 टीचर में से आप देखो, सब एक ही काम कर रहे हैं, सब पढ़ा ही रहे हैं। कोई बिना एक्सपीरियंस के पढ़ा रहा है, कोई एक्सपीरियंस के पढ़ा रहा है, किसी की क्वालिफिकेशन ज्यादा है, किसी की कम है, कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है। ठीक है, अब ये 30-32 लोग हैं, इनको सैलरी किस बेस पे दी गई,
अब सबकी सैलरी यहाँ पे इक्वल वेज रेट में है कि सबकी सैलरी एक ही है क्योंकि एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वरना आप काम वही कर रहे हो, लेकिन वही काम कोई और कर रहा है, आपसे अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो नहीं पता, लेकिन आपको उससे सैलरी कम मिल रही है। तो इससे क्या होता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और आप जब कंपनी में जाओगे तो सबसे पहली गाइडलाइंस आपको यही सुजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं करनी है कंपनी के अंदर किसी को। सबसे पहला यही आपको एडवाइस दी जाती है कि आपको सैलरी डिस्क्लोज नहीं करनी है किसी के सामने। ठीक है, तो ये इक्वल वेज रेट है। इसके बाद क्या है, पेंशन। कि जैसे आप किसी कंपनी से रिटायर होते हो, किसी कॉलेज से रिटायर होते हो, या तो आपको कोई वो पीएफ दे दे, प्रोविडेंट फंड दे दे कि एक साथ बहुत सारा पैसा दे दे, या फिर आपको कोई पेंशन लगा दे, आपकी 10,000 रुपये आपको महीने मिल जाएंगे बुढ़ापे में। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिविडेंड एंड बोनस। अब डिविडेंड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने कोई कंपनी है, जैसे सिप्ला है, सिप्ला का शेयर अभी 1100 रुपये का है। ठीक है, आपने क्या किया, सिप्ला के 10,000 शेयर खरीद लिए। ठीक है, आपने खरीदे 1100 रुपये पे। अब सिप्ला क्या करेगी, जब आपने 10,000 शेयर खरीदे हैं तो सिप्ला आपको क्या करेगी, डिविडेंड देगी। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक इंटरेस्ट की तरह होता है। ठीक है, मान लो उसने 3 रुपए डिविडेंड दिया पर शेयर, और ये हर 3 या 4 महीने बाद आपको मिलता है। ठीक है, जो डिविडेंड है, अब 3 या 4 महीने के बाद मिलता है आपको, तो एक उन्होंने वो आपको एक शेयर के 3 रुपए दिए और आपके पास शेयर कितने हैं, 10,000 रुपये। तो ये आपको 30,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, हर 3 महीने बाद। ठीक है, तो ये आपका डिविडेंड हो गया। डिविडेंड कितना आया, 3 रुपए पर शेयर, और आपके पास कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे। तो कितना हो गया, 30,000 रुपये आपको 3 मंथ में मिल गए। अब ये शेयर ना आपने बेचे हैं ना कुछ और किया है। अब ये डिविडेंड कंपनी देती है अपने प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट उसने कमाया है। ठीक है, जैसे आप एमआरएफ टायर देखते हो, तो एमआरएफ 8 रुपए डिविडेंड देती है, 8 रुपए एक शेयर पे देती है। आपने आपने उसके शेयर को खरीदा और आपने 1 साल तक रखा, इतने टाइम तक रखा, तो कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है 2 या 3 रुपए, तो वो डिविडेंड होता है। ठीक है, आपने उसमें पैसा लगाया कंपनी में, वो आपका डिविडेंड आपको मोटिवेशन देता है कि आप और शेयर खरीदो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशनल मेथड है ये नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब है कि यहाँ आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ और मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला, आपको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ जॉब। आपको ये बोल दे कंपनी वाले कि हम आपको नहीं निकालेंगे, आप जब छोड़ के जाना चाहो जा सकते हो, हम आपको रिलीविंग दे देंगे। ठीक है, तो वो आपका पर्सनल लेवल पे है कि आपको सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी है। ठीक है, ये नॉन मॉनेटरी है। इसके अलावा कंपनी अगर आपको प्रॉमिस करती है कि हम आपको 2 साल बाद इस पोजीशन तक ले जाएंगे, तो वो आपका फ्यूचर प्रमोशन है। वो यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहे डायरेक्ट, लेकिन वो आपको क्या कर रहे हैं, पोजीशन हायर दे रहे हैं। जैसे कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपके जो डी डी फार्मा होती है, छोटे कॉलेजेस हैं, वहां पे जो प्रिंसिपल होता है छोटे कॉलेज में, जो आपका प्रिंसिपल है उसकी सैलरी 30,000 रुपये होती है। जो आपके छोटे कॉलेजेस हैं यूपी वगैरह में जहाँ सिर्फ डी फार्मा होती है, वहाँ प्रिंसिपल की सैलरी 30,000 रुपये है। तो प्रिंसिपल वहाँ 30,000 के लिए कोई नहीं बनता है, लेकिन प्रिंसिपल के अंदर जो 50 लोग काम करते हैं, वो उन पे ऑर्डर चलाने के लिए और उस फैसिलिटी को लेने के लिए प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, आप एम फॉर्म के बाद जाओगे, आपको बहुत से कॉलेज वाले प्रिंसिपल भी बना देंगे, जो छोटे कॉलेज वाले हैं। यूपी वगैरह में बहुत कॉलेज है, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा में इतने नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है। इसके बाद क्या, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड्स किस तरीके से देते हैं, आपको जैसे फ्लास्क दे दी, ठीक है, आपको वॉच दे दी, ठीक है, या कुछ ऐसा वो ज्यादा देते हैं कि जो उनके काम को बढ़ाता है इनडायरेक्टली। या आपको क्या दे दिया, कुछ ऐसा पोस्टर दे दिया। अब पोस्टर किस लिए दिया है, उस पर कुछ मोटिवेशनल क्योट लिखा हुआ है, ताकि आप उसको अपने कैबिन के अंदर लगा लो, तो आप उससे मोटिवेट ही होगे, तो कंपनी को भी फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रुप लेवल पे। जब ग्रुप लेवल पे मोटिवेशन आपको चाहिए, तो उसमें टीम वर्क जो है वो जरूर आता है कि आपकी जो टीम है उसमें कुछ लोग सीनियर हैं, कुछ लोग जूनियर हैं, कुछ को आपका कोई काम आता है, कुछ को कोई काम आता है। इस तरीके से आपकी ABCD करके 4-5 लोगों की टीम बनाई हुई है, और उन टीम के बीच में ट्रस्ट है। ठीक है, तो इस टाइप का मोटिवेशन है कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, अगर आपको काम नहीं आता है तो दूसरे इंसान को आता है, वो आपका काम करा देगा।
ठीक है, दैट इज टीम वर्क। वो इस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है लॉयलिटी। अब इसमें टीम वर्क में एक्चुअल में पॉसिबल होता नहीं है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि टीम वर्क इतना सही चलता है, चलता नहीं है। ठीक है, लॉयलिटी अगर आप देखो कि दोनों के बीच में लॉयलिटी होनी चाहिए, कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक दूसरे का ही अपोज कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा सोशल रिकॉग्निशन और रेफरेंसेस। अब सोशल रिकॉग्निशन क्या है कि अगर टीम ने कुछ अचीव किया है तो पूरी टीम को अवार्ड मिलेगा। जैसे इंडिया की टीम जीतती है तो पूरी टीम को अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो वो आपका ग्रुप या टीम वर्क के लिए रिकॉग्निशन है। उसके अलावा रेफरेंस, रेफरेंस क्या, आपकी टीम में 10 मेंबर थे, अब आपको छोड़ के कहीं और जॉब के लिए जाना है, तो उस टीम मेंबर में से कोई आपको अगर रेफरेंस दे दे दूसरी जॉब के लिए, या कोई बड़ी पोजीशन के लिए आपको रेफर कर दे, तो वो आपका ग्रुप वाले मोटिवेशन में आता है। ठीक है, वैसे इसको रेफर करने के भी पैसे मिलेंगे कंपनी से, लेकिन अगर आपका काम आसान कर रहा है तो आपको क्या जाता है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना मोटिवेशन लेके आती है। डिसिप्लिन रखती है एम्प्लॉयज को, आपका मोरालिटी बनाए रखते हैं। अब मोरालिटी क्या है, किसी के साथ कोई दिक्कत है तो उसका काम किसी और ने कर दिया, उसको सीएल दे दी, इस तरीके से। और आपका बेटर कम्युनिकेशन हो एम्प्लॉयज के बीच, तो ये आपका नॉन मॉनेटरी है। ठीक है, तो दो टाइप के आपके मेन है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, या मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। इसमें आपका पर्सनल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 लेवल के ऊपर आपका काम चलता है। ठीक है, अब इसके बाद एडवांटेज क्या है। अगर आप एडवांटेज देखो तो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। प्रोडक्टिविटी को मतलब, अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप ज्यादा काम करते हो। जैसे एग्जाम है, एग्जाम में आप क्या होता है, फियर होता है, जो आपने 6 महीने से नहीं पढ़ा आप 2 दिन में पूरा पढ़ लेते हो। टायर्डनेस को डिक्रीज करता है ये, मतलब आलसी है कोई तो उसको हटा देता है, जल्दी उठ जाते हैं। डिक्रीज करता है वेस्ट और एक्सीडेंट। अब ये वेस्ट मनी का भी हो सकता है, और आपका कोई इस तरीके का एक्सीडेंट, जैसे आपका कोई बैच बर्बाद हो जाए, वो भी बचाने से, आपका बर्बाद होने से बच सकता है। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और कॉस्ट कम आती है। अब कॉस्ट कम आना डायरेक्टली जो है आपका बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है, जो आपका एम्प्लॉय है। ठीक है, इस तरीके से आपका मोटिवेशन काम करता है। ये सारे पॉइंट आप एडवांटेज वाले लिख सकते हो, ये आपसे नहीं पूछेंगे, मतलब कंपटीशन में तो नहीं पूछेंगे। हाँ, आपसे ये पूछ सकते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, प्रॉफिटेबल या होता क्या है, और हम किस तरीके से देते हैं, या 3 पॉइंट क्या है, मोटिव, नीड्स और अटेनमेंट। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आप बताओ, क्योंकि आज आप सारे नहीं, आप हो नहीं, तो मैं इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं करा रहा हूँ आज आपको। ठीक है, सर पेपर शुरू होने वाले हैं ना कल से, इस वजह से नहीं ज्वाइन करी किसी ने। कल से पेपर है आपके? हाँ मतलब सेशनल ही है, इन्होंने कल मंडे को ही शाम को डेट शीट भेजी कि वेडनेसडे से सेशनल है, अच्छा। इस वजह से किसी की तैयारी नहीं हो रखी थी। अच्छा, आपके सेशनल चलेंगे कब तक, मुझे एक बार बता दो। अभी ये हफ्ता पूरा चलेंगे ठीक और है। सैटरडे तक, ठीक और है। अगले हफ्ते भी ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा। ठीक है, मतलब 10 दिन लगा के चलूँ मैं। हाँ लगभग। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मुझे भी लीव ही देनी है।